हेलो जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है बबीता बैसला के व्लॉग में। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है शनिवार का। तो भाई मैंने पहले किचन से सफाई शुरू करी थी। शनिवार को मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग, जो कि पता है आपको, मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तो भाई मैंने आज किचन को किया, क्योंकि मौसम का नज़ारा देखते हुए, क्योंकि आज अभी 2-3 दिन से ठंडा मौसम हो गया बारिश की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना किचन को साफ़ किया जाए, क्योंकि किचन में भाई जो महीने में सामान ख़त्म हो जाता है, राशन पानी हमारा वो सब आता है। तो वो जैसे कि आया, पहले मैंने जो भी जैसा भी थोड़ा बहुत जिसमें पड़ा था वो निकाला सबका। फिर सारे डिब्बे निकाले, सारे डिब्बे निकाल कर ऊपर से उतार कर सारे नीचे रख कर सारे साफ मांज कर रखे। फिर ऊपर से ये अलमारियाँ सारी साफ़। भाई ये धूल मिट्टी औंधी औंधी रोज़ आ रही है, तो एडजस्ट फैन में कर इतनी धूल मिट्टी हो जावे किचन में बहुत ज़्यादा। और फिर सारे ऊपर तय जैसे छौके हम साग सब्जी जो भी अपना बनावे, परांठे या कचौरी पकौड़े जो भी है, सारा ये शीशे की अलमारी है, तो इन पे जाकर निशान बन जावे। तो भाई ये मैंने पहले सर्फ से सारी साफ़ करी है, फिर कपड़े से करी है। भाई ये जो चोचलेबाजी हो गए, ये जो वॉलपेपर वगैरह से इनते साफ न करे भैया, हम पे ये ना होगा। हम पे तो भैया लत्ता तक करें, हम तो साफ़ सफाई इन्हें धोते रहो और इनते साफ़ करते रहो, दूसरों साफ निकाल लो। क्योंकि भाई जो दिखाई जावे ना आजकल टीवी में, वे फॉइल से जिनते साफ़ करे कि या तो ये हो जाएगा, कॉलिन लेके करते रहे भैया। ये तो सब पहले अंग्रेजन वाले चोचले, हम तो भैया अपने यही हिसाब तय अपनों करते आ रहे जीवन तर, यही हिसाब तो अपनों करते रहेंगे। क्योंकि न तो भाई हमने, हमारे रसोई अभी 17-18 साल हो गए, न कहीं तक टूटी न कहीं तक फूटी, बस सीलन जरूर आ रही है पूरी। मतलब भाई आ जावे जैसे छत वत तय साइड तय तो सीलन आ रही है, बाकी की भाई ऐसी है, ऐसी की ऐसी किचन है मेरी कत्ती चकाचक। जबकि दीदी हर इन चीज़ों ने करे फैंसी चीज़ लगवा रखी है, तो दीदी हर की तो मतलब 2-3 बार मेरी किचन के साथ साथ 2-3 बार दीदी हर की किचन बदल चुकी है। भाई मैं तो, मेरी तो अभी ऐसी ही है बिल्कुल, बस सीलन जरूर आ रही है। अरे भाई मैंने अपना सारा जो भी सामान हो सारा उलट पलट के, जो ख़राब हो निकल गो, और जो राशन को आया वो भर दिया। सारे डिब्बा डोल मौज मांज के सारा किचन के सारे जितने भी बर्तन उतारे पहले तो वे, फिर वे धो के अलग धरे, फिर वे पहले पूछे, फिर वे पूछ के ऊपर लगाए सारे के सारे। क्योंकि भाई अब तो मौसम ऐसा हो, अब तो खैर जल्दी तक कोई मच्छर कीड़ा न लगे कई चीज़ में भी। जैसे बहुत सी घनी दिन की हो जावे, मसाले कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए जैसे हम कम यूज़ करें, मेथी सौंफ वगैरह, तो इनमें अभी तो 9 पर चौमोसे से अगले 2 महीनों बाद तो वे चीज़ ख़राब होने लगे है जो आएंगे मौसम बरसात के से। तो भाई मैंने वे सारी चीज़ें अब इतनी घाली है जितनी वे मतलब इस्तेमाल हो गए हमारे। तो भाई मैंने अपनी किचन देख लो चकाचक कर दी है। पहले किचन की बारी है, आज मन के आज गर्मी भी कम है तो थोड़ा सा किचन में बढ़ जाओ भाई, ऊपर नीचे उतरना चढ़ना यूँ हो जावे। मेरा शाम को ही लगी मैं आज, फिर मन की लग करके यहाँ पे, फिर मैंने कल सुबह उठते ही अपने कपड़ा लत्ता लगेंगे सारे हमारे। तो मौज मांज के सारी किचन पहले तो मैंने ये सरफ वर्फ अच्छी तरह से साफ़ करी। साफ़ करने के बाद फिर मौज मांज के फिर अपना भाई रोट टुकड़ा का टाइम हो जाएगा, तो मैंने की रोट टुकड़ा करूँगी, अपना खानो पीनो बनाएंगे। भाई थोड़ा सा जीरो ख़त्म हो रहा, शाम को भी हमारा छाछ पी ले वह, तो भाई थोड़ा सा जीरो ख़त्म हो रहा है। अब मैंने जीरो भून का आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई मैंने। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी छाछ वाछ लेकर अपना हमने अपना खाना पीना मैंने अपना शाम को शुरू कर दी, क्योंकि हमारे शाम को छाछ गर्मी में ले ले वह। तो भाई अपना बना बनू कर रोटी वोटी सारी चीज़ बालक ने अपना खा लिए, गैला गैल बनाते रहूँ मैं और वे खाते रहे। फिर अपना और हिले लगेंगे सुबह के टाइम। भाई अब हो गई है सुबह मॉर्निंग इतनी अच्छी हो रही है, हरियाली हमारे यहाँ के गौमन जैसी बिल्कुल। बहुत अच्छी कोयल बोल रही, इतनी प्यारी इतनी मीठी कोयल बोल रही। और भाई मैं अब उठ चुकी हूँ, अब बज रहे हैं सुबह के 4। हम स्त्रीन का कोई टाइम ना हो तो ना उठने को ना सोने को। तो भाई मेरा अब कपड़ कोट जो रात को उतार कर रख दिया, बेड वेडन पता है पर्दे वर्दे उतारे है वे सबड़े, फिर लगाई मैंने सुबह मशीन। मैं जैसे कि आपको बता रही कि अब शनिवार को भाई मेरी डीप क्लीनिंग हो गई बहुत, तो भाई यहाँ तो चल रही मशीन। फिर पेड़ पौधों में पानी दिया और फिर कपड़े लगाती रही सुखाती रही, लगाती रही सुखाती रही कपड़े न भाई। फिर ये कपड़े सारे के सारे मैंने बाहर बेड पे डाल दिए। अभी तो कुछ भी ना होए, तो थोड़े से ही हैं, अब बहुत धोएंगे।
अभी तो भाई अब मैंने सुबह धो दिया ये मशीन यू रसोई नीचे तय, क्योंकि सुबह लत्ता धोते रहेंगे, मैं किचन नीचे तय धोती रही, फूल गमला बंदरवार सब धो दिए मैंने। और रसोई धोई भाई मैंने, शाम को तो धोई मैंने ऊपर तय और सुबह धो दी मैंने नीचे तय, सारी की सारी नीचे तय भी भाई अपना इंगे लत्ता धोते रहेंगे तो मैं किचन विचन धोती रही अपनी ने गैला गैल। और सारे घर के उतार के मैंने पर्दे धो दिए, क्योंकि ये थोड़े से ना एक महीने से धुले नहीं थे, तो ऐसे चिपके चिपके से हो रहे, बाहर से भीतर से धूल मट्टी औंधी तूफान रोज आती रहे, औंधी रोज आवे तो हम भी रोज ही लग जा अपने लत्ता गुदरे धोने। भाई ये धूरी तीरी लाइन मैंने ग्रिल पर सुखाई कपड़े जो रोज पहनने के होवे। बच्चे अभी सो ही रहे हैं दोनों को दोनों, और वो उठ कर चले गए चाय लेकर, और मैंने अपने सारे घर के पर्दे वर्दे हटाकर और धो दिए, और अब कर दिया मैंने पूजा पाठ, और अब ये पर्दे भी लगा दिए हैं सारे, और कमरा बिल्कुल दूसरे मैंने सोफ़ा कवर लगाए हैं, दूसरे मैंने पर्दे लगाए सारे घर में, और भाई मैंने सारी चीज़ें चेंज कर कर बिछा दी है और अपने सेट अपनी अपनी जगह लगा दिए सब। तो भाई अब ये बाहर का रूम हो गया है, और अब हो गई है रात, और मैंने दोपहर का अपने आपको घर आज को का सजा दिखाया नहीं कर था, साफ क्योंकि आज सुथरा हमें कर जाना कर है बढ़िया कहीं। तरीका से अब हम भी बढ़िया बाबा का साफ सुथरे बुलावा आ दोबारा गया। से नहा कर तैयार होकर। आपको लग रहा होगा मैं इतनी लेट रात गए कहाँ जा रही हूँ, 7-8 का टाइम हो रहा है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ तैयार होकर हल्का सा टचअप कर कर। वैसे तो मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कल पर नहीं छोड़ूंगी मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कल कहकर श्याम बाबा को 2 महीने हो गए अपने बर्थडे के लिए कि कल चलेंगे 4 बजे, लेकिन इसी इमरजेंसी की वजह से हम नहीं जा पाए। तो भाई और मैं उनके बर्थडे पर कपड़े लेकर आई थी, वो भी ये कह रहे थे कि जब हम श्याम बाबा जाएंगे ना तब पहनेंगे, नहीं तो वो कपड़े ही पहने अभी तक, और नहीं श्याम बाबा ही गए। तो बाबा ने कहा ये शाम तो तेरी कहना नहीं मान रहा, ले हम ही आ जाते हैं बाबा, अपने आप ही आ गए बाबा तो दर्शन देने कि ये तेरा शाम तो कल पे छोड़ देता है हमेशा हर चीज़ को। हमारे खाटू नरेश हमारी कैडी परीक्षा ले रहे, दोनों पति पत्नियों की बहुत ज़्यादा कैडी परीक्षा ले रहे हमारे श्याम बाबा। हमारे श्याम बाबा ने मतलब इतना हमसे पता नहीं क्या नाराज़गी हो गई बाबा की। कभी बाबा हमको हर ग्यास पर बुलाते थे, ग्यास में बीच में भी बुला लेते थे, महीने की ग्यास में, 15 दिन की ग्यास में भी। पता नहीं बाबा ऐसी क्या गलती हो गई थी मेरे श्याम से कि जो आपने उन पर इतनी मतलब काष्ठा दे दी। पता नहीं क्या हुआ कि अब तो बाबा सबको देखकर मैं कभी ये मानती नहीं थी, जो मुझ पर आता है मैं उसी को ही करती हूँ। ना मैंने किसी को देखकर कभी पूजा पाठ सीखी, ना मैं किसी को देखती हूँ, ना मैं ऐसा कुछ भी मेरे अंदर आता है कि इसको देखकर ऐसे करूँ, इसको देखकर ऐसे करूँ। जैसे मेरी ज़िंदगी में सादा सिंपल तरीके से करती आ रही हूँ आराम से, जैसे कि मुझे जैसे बड़े बूढ़े ने देवता बाबा की पूजा बता दी, बड़े बूढ़े ने क्या कुछ भी नहीं बताया मुझे, तो बस देखा था उनको, वो चीज़ मैं करने लग गई। ना मुझे उन्होंने कभी कुछ बताया, नहीं समझाया, नहीं सिखाया। बस ये था कि मैं उनके पास रहती थी तो पैसे दे देते थे कि ये हमारी थाली चढ़ाया हो, उसके नाम किया, इसके नाम किया, उसके काम किए, उसके काम किया। पर मुझे कभी कोई चीज़ ऐसी बताई ही नहीं आज तक कि ये तू कर ले, ये तेरा भी काम है, ये तेरा घर है, तू सीख ले, बता दे। बस ये है कि कहते हैं ना कि एक मतलब कोई हमारे साथ हमारी बहन होती है तो उन पर ही जिम्मेवारी गेर दी जाती है कि यही तुम्हें बताएंगी, यही तुम्हारी सब कुछ है, हम तुम्हारे कुछ भी नहीं तो लेकिन औरों को भी बताते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं, बैठाते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ बताते हैं। मेरे पति से भी कुछ ऐसी ही गलती हो गई थी उस टाइम कि मतलब भगवान ने उस पर बरसात इतनी करी थी, पैसों की, धन की, माया की, काम की, बिजनेस की, हर तरह से बाबा का पूरा हाथ और साथ था उन पर। बस उन्होंने भी बस यही चीज़ उनके मन में भाव आ गया, जब बाबा मुझे इतना दे रहा तो मैं बाबा के लिए कुछ कर दूं। तो वो भी हर महीने बाबा का भंडारा करते थे, लेकिन उन पर से बस ये गलती हो गई थी कि उन्होंने बस सिर्फ ग्यास पे करा था, दुआसी पे नहीं किया था। ये भी अब मुझे बड़ी बूढ़ियों ने बताया कि बेटा गैस पे दौन तो एक इतने से चीनी को भी न करते, क्योंकि सारा धन माया घर सब लुट जावे। तो बस यूँ ही चीज़ हमसे गलती होगी, हमारे ग्यास को भंडारो करे, बाबा के हों दर्शन करने जाया करे खाटू श्याम। बस यूँ ही बाबा
हमसे रुष्ट हो गए, जन हमसे बच्चों से कोई बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्या हुआ। और तो हमने बाबा किसी को इतना भी दिल न दुखाया। अपने अंतरात्मा तो यह चीज़ की संतुष्टि है कि किसी को इतना भी दिल न दुखाया। लेकिन बाबा ने इतनी परीक्षा ली, इतनी परीक्षा ली, इतने से वाकई कि मतलब हम पर से इतना कोई भी भगवान इतना परीक्षा न लेवे। लेकिन बाबा ने हम पता है झाड़ू मार के कतई ऐसे कर दिए बाबा ने कि बेटा सही कही किसी ने कि सच में गैस को अपने घर को दोनों करना चाहिए। हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। अब वो इतने ज्ञानी हो रहे हैं बड़े बूढ़े की वो हर चीज़ बता रहे हैं। हम भी उनके पास रह गए, सब चीज़ उनके साथ करे, सब कुछ उनको करे। लेकिन है ना फिर भी उन्होंने हमें ये कभी ना बताया कि ये काम न करना, जबकि उनमें बहुत ज्ञान था उस टाइम भी और आज भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, सब बाबा की मर्जी है। जा दिन बाबा की फिर कत्ते मोर छड़ी फिरेगी, फिर बाबा वही हमें माफ़ कर हमें बस बाबा ने तो आज दर्शन दे ही दिए। और आप देख सकते हो इसमें भी आज बाबा ने जब भव्य दर्शन दिए थे तो लाइट वाइट सब चली गई थी। यहाँ चमत्कार देखा था मैंने आज बाबा का जागरण में कि इतना चमत्कार था कि बाबा की आंखों में, जब मैंने बाबा की आंखों में नज़रों में देखा तो लाइट ही चली गई कि बाबा को मुँह ना ले। बस यही होती है प्यार मोहब्बत की बातें। ये नहीं कि हमने इसको देखा इस मंदिर चल दो, इसको देखा उस पूजा को कर लो, उसको देखा इसको कर लो। किसी चीज़ से भी भगवान, किसी चीज़ से भी कुछ भी नहीं होता है ऐसे। बस जो चीज़ बाबा की बनी हुई है बस वो चीज़ हमें नहीं समझ में आई। हम आज भी नहीं समझते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें किसी ने समझाया ही नहीं। नहीं तो हमारी माँ कभी कहीं गई, वो भी अपने घर में ही रही और घर से ही वो चली गई। क्योंकि हमारी माँ को भी हमारे पापा ने कहीं नहीं, कहीं जागरणों में भेजा, नहीं कहीं कथाओं में भेजा, ना कहीं ये होती है जो भागवत होती है। बस यही था कि मेरी पूरी फैमिली में मेरे गांव में मेरे पियर में मेरी माँ ही पूजा करती थी। ना कोई भाभी, ना कोई भाई, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना वो सीधी सादी थी, ना उसने कभी हमें सिखाया। यहाँ आकर हमने बस सासू माँ पूजा कर देती थी, हम सारे काम को कर लेते थे। घर में घुस गए, 17-18 साल घर में निकाल दिए। फिर अपना अब सीखे अपना यूँ कि ये कर लेवे, हम भी ये कर लेवे। हमें तो कुछ आया ही ना जीवन में, बस अपने सादा सिंपल ज़िंदगी करते आ रहे और अपना चलते जा रहे। देखो बाबा और माँ कालका माँ कैसी मेहर करती है अपनी बेटी पर। भाई यहाँ पर बस बाबा का फुल भरपूर प्यार हो। बाबा के आगे, बाबा के भजनन के आगे न तो पाम रुके न मन रुको। बस जब बाबा ने हाथ पकड़े मुरली मनोहर ने अपने आप पाम उठल लगो। कहना कि दुनिया के आगे नोचने की ज़रूरत न हो, बस इनके आगे नोच लो। सब दुनिया तो नचाने वाली है, ये तो बाबा तो मेहर करने वाला है। या के सामने नाचो, या के सामने अपने बोलो, या के सामने रो, सब कुछ ही करेगा बाबा। बस मैं तो यही चीज़ें कहूँ कि मेरे शाम तक जो गलती हुई है कैसी भी हुई है उसे माफ़ कर दो। बस उसे माफ़ कर दो। बस अपने जीवन में यही चाहिए कि बाबा कोई बात ना, मैं अपने भाव में ना आज तक ख़त्म ना करो आप तक। बस अब मेरे भाव कहना कि परीक्षा भी इतनी लो कि आपके ऊपर से मेरा विश्वास न टूटे। ऐसी परीक्षा लो, ऐसी परीक्षा मत लो कि मेरा भाव भी टूट जावे आप तक। बस भजन इतने अच्छे रूंगटे खड़े हो गए। बस ये हुई है कि यहाँ पे कॉपीराइट लग जावे भजनन पे, या वजह से मुँह आवाज़ म्यूट करनी पड़ी और कुछ ना हो। बस कभी मेरे शाम भी बाबा पे 5-5-6 भक्तन ने लेकर जावे, कहवे ना बाबा भक्तन ने भर भर कर लेकर आओ बाबा, उसकी झोड़ी भरेंगे। बाबा ने खूब झोड़ी भरी, दिन दुगनी रात चौगनी भरी। बस बाबा कहीं ना कहीं कोई गलती होगी हमसे, बस यूँ चीज़ की बस माफ़ी मांगू बाबा की हमने अपना गैस पे हमें नहीं बुद्धि बाबा, उस चीज़ के लिए गलती मान रहे हम 1000 बार लाखों बार कि हमें नहीं बाबा तेरी नज़र फिरने की देर है। बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ काल का और तेरी साथ की ज़रूरत है बाबा। बस ये बाबा का जागरण हर साल होता है। बस हम तो एक दूसरे का साथ करके जब भाई मिल जाते हैं, बहन ले जाती है हमको, चले जाते हैं। अकेले तो हम भी कभी नहीं गए आज तक। बस इनको साथ अब बहनन को मिल जावे ले जावे, ये हमें हमारे बच्चे ने
बाबा के दर्शन हो जा, माँ कालका के दर्शन हो जा। अब की बार तो माँ कालका के बिना हुई 9 मंगलवार को गई, क्योंकि दीदी अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ घूमने के लिए गई है। तो भाई 9 मैं शनिवार को गई। बाबा ने सोची आज माँ न मिली तो आज बाबा मिल गो। कालका माँ पे न गई तो आज श्याम बाबा के दर्शन हो गए। बाबा के तो साल भर में चले गए। अब कर 2 बार तो जा रहे, पर अब बस बाबा की कृपा हो जा तो हम भी बाबा के पास जावे भैया। बाबा बस कृपा बनाए रखे हम पे अपनी। बस बाबा यही गलती हुई मेरी नज़रों में, मेरी आत्मा तक कि बस ये न गैस को भंडारे करे, जबकि अन्नदान गैस को कभी न करते। कुछ मतलब कुछ भी न देते गैस को, दुआसी को कितना दे दे, पर हमें न पता ही बाबा, हम बच्चे आपके, हमें न पता ही, हमें माफ़ कर दीजिए या गलती की। तो हम भी माफ़ी मांग रहे आप तक कि हम पर से गलती हो गई। हमें किसी ने कुछ न बताया है, हमें बाद में पता लगी जब सब कुछ ख़त्म हो गया, जब पता लगी कि ऐसे करने से सारा धन धान्य सब ख़त्म हो जावे। दुआसी को करनी चाहिए बाबा, न ही समझ हमें बस इतनी परीक्षा तो न लेनी बाबा। आप बच्चे ही तो है हम आपके, इतनी परीक्षा न लेनी बाबा। आप तो बहुत दयावान हो, बहुत हो, आपने तो इतनी परीक्षा ली है, मतलब काया ही पलट दी हमारी परीक्षा की। इतनी परीक्षा की तो उम्मीद भी नहीं बाबा। आप तो प्यार ही तो कर रहे हो, न ही ये चीज़न की बुद्धि तो बाबा बुद्धि में बता देते, समझा देते किसी भी सारे थे। लेकिन बाद में आपने ये सब चीज़ समझाई ज़रूर, लेकिन बाद में समझाई जब बाबा सब कुछ ख़त्म हो गया। बस देखो बाबा आपकी मेहर है। ये इतनी अच्छे भजन कर रही थी, ये बहुत अच्छे भजन किए थे इन्होंने। ये गायक है, बहुत अच्छी गायक थी ये, बहुत ही प्यारी। बहुत चीज़ें अब की बार जागरण में मैंने ऐसी देखी थी, बहुत चीज़ें, बहुत मतलब कि मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर से क्या भाव आ रहा बाबा के लिए, कि बाबा ने शायद मुझे अब की बार क्षमा कर दिया, अब की बार हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया। मेरे अंदर से ये भाव आ रहा था बाबा को देखकर कि जो भी जितनी भी परीक्षा ली थी बाबा ने, अब शायद ख़त्म हो गई। अब हमारे बाबा सब कुछ भूल गए, हमारी गलतियों को बाबा। अब कर बाबा ने हमें माफ़ कर दिया, और बाबा ने इसी माफ़ी का अब कर वो दिया है सिला, कि मुझे जो बाबा ने एंड टाइम पर वो दिया था अपना आशीर्वाद, आप आगे ज़रूर देखना। बस मुझे लग रहा, मेरा दिल बोल रहा कि बाबा ने भी अब हमको माफ़ कर दिया, बाबा ने भी हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया है शायद। इतने प्यारे भजन, इतने अच्छे कीर्तन बस देखने को मिल जावे तो या तो बड़ा सौभाग्य को हार थकान चाहे कितने भी हम वक्त से उठे कितना हमने काम करो, लेकिन बाबा के दर्शन पाके, बाबा के बस कृपा पाके धन्य हो गए हम तो बाबा। श्याम जय श्री श्याम। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। कोई भी भूल चूक हो जाए उसे भी बता दिया करो, कोई गलती हो जाए उसे भी बता दिया करो, और शेयर ज़रूर किया करो और पूरा देखा करो।